आज हिसार में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी विशाल रैली हुई है, जिसमें हाजिरी का रिकॉर्ड टूट गया। मेरी 75 साल की उम्र हो गई, मैंने इतनी बड़ी रैली कभी नहीं देखी। इतनी रिकॉर्ड तो रैली, इतनी रिकॉर्ड तो जनता, जिसमें 23 विधानसभाओं के हमारे प्रत्याशी शामिल हुए इस रैली में। और इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए, 23 के 23 जो विधायक बनने वाले लोग हैं, कैंडिडेट हैं, सारे वो आए और हजारों की संख्या में जनता आई। और प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, नायब सैनी जी ने, मोहनलाल बड़ोली जी ने जनता को संदेश दिया, ये कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस आतंकवादियों से बातचीत करने वाली पार्टी है। अभी राहुल गांधी जी गए अमेरिका में, वहां पर देश के खिलाफ बात की और उनका समर्थन किसने किया? जो खालिस्तान के समर्थक है उन्होंने समर्थन किया। तो इनकी चाल ढाल, जब आज के दिन 28 तारीख को सर्जिकल स्ट्राइक की थी, मोदी जी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक 28 तारीख को की थी हमने, तो इसी दिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, दुश्मन को घर में घुस के मारा और कांग्रेस के लोग उसका सबूत मांग रहे थे। तो ऐसी पार्टी जो कि देश के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है, और इनका आपस की लड़ाई आज शैलजा जी कर रही है, दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, कभी हुड्डा जी करे मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। बाप बेटी की लड़ाई इसलिए है कि मैं मुख्यमंत्री बने या मेरा बेटा बने, तीसरे आदमी का नाम नहीं ले सकते हो, मैं या मेरा बेटा। तो इसी से भारतीय जनता पार्टी का कहना है सबको सम्मान देना चाहिए। बहन शैलजा जी हमारी बहन है, बेटी है, उनके लिए जो इन्होंने अपमानजनक टिप्पणियां की, इनके कैंडिडेटों ने जो भ्रष्टाचार की बातें की, उसके लिए कड़े शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की 2 प्लान की सरकार, 10 साल की सरकार, 9.5 साल माननीय मनोहर लाल जी, और अब 2-3 महीने नायब सैनी जी, अनेक कल्याणकारी योजना शुरू की है। चाहे गरीब आदमी को घर हो, घर में नल हो, नल में जल हो, और गैस का सिलेंडर हो, बिजली का कनेक्शन हो, इस तरह सारी आम सुविधाएं गरीब आदमी को दी है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का हुआ है, ये हुआ खत्म हो जाएगा मोदी जी के आशीर्वाद से, नायब सैनी के काम से और जनता के समर्थन से। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। मोदी जी ने वहाँ पर रैली में जो है भजनलाल परिवार और बंसीलाल परिवार का भी जिक्र किया, उसको लेकर देखिए, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी एक अच्छे मुख्यमंत्री थे, बढ़िया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गरीबों के दर्द को समझा है। चौधरी बंसीलाल जी को पहले विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। भजनलाल जी आम आदमी से ठीक ढंग से बात करते थे, कोई गरीब आदमी उनसे मिलता था तो भैया भाई कह करके मिलते थे। ऐसा नेक आदमी, उसकी पढ़ाई तो प्रधानमंत्री ने की, बहुत अच्छी बात है, ये करनी चाहिए अच्छे लोगों की पढ़ाइयाँ। जैसे हमारे महापुरुष हुए हैं, आज हम उनका गुण गा रहे हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हुए हैं और हुए हैं। इस तरह से अच्छे आदमियों की, मैं उनके भगवान से तुलना नहीं कर रहा, किंतु अच्छे आदमियों का, समाज में अच्छे व्यक्तियों का, साधु का, संतों का, अच्छे व्यक्तियों का जिन्होंने काम अच्छे करे, उनकी बढ़ाई होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री के नाते भजनलाल जी का, बंसीलाल जी का जो बढ़ाई की है, नाम लिया है, उन्होंने अच्छे काम की, इसलिए। अनेक धार्मिक स्थलों का भी वहाँ पर आज मोदी जी ने, जैसे कि वहाँ पर जिक्र किया था स्टेज के, मोदी जी ने धार्मिक स्थलों से माँ बनभोरी देवी उनका नाम लिया, राखी गढ़ी का नाम लिया, अग्रवा का नाम लिया, और अनेक नाम उन्होंने, श्याम बाबा का नाम लिया, और सबको राम राम कह कर, हरियाणा में राम राम कह करके सबसे राम राम की। यह मुख्य प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है कि आप जहाँ जाए वैसी ही भाषा में बात करनी और सबको, हरियाणा के लोगों को राम राम की। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हरियाणा की भाषा को समझा, और वो 7 साल तक हरियाणा में रहे हैं, 7 साल तक हरियाणा में रहे हैं, उन्होंने हरियाणा का पता है। फुलाना विधानसभा को लेकर मोदी जी ने क्या बोले?
देखिए, उकराड़ा विधानसभा में अपने धारक बरादरी का जो स्थान है कबीर छात्रावास, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया, उसकी ग्रांट बढ़ाने की बात की। तो आने वाले समय में मोदी जी ने कहा है 23 की 23 विधानसभा में जो वहाँ पर कैंडिडेट थे सबके जहाँ हमारा कमल का फूल खिले। और उकराड़ा विधानसभा में खास तौर में कह रहा हूँ, अनूप धानक जी बहुत मेहनती इंसान है, अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, अपनी कोई गलती उनमें नहीं कहता तुम तो आपने से गलती हुई है, वो कहते हैं मेरी गलती मेरी झोली में डाल दे भाई, आइंदा ना हो, मैं नहीं करूंगा, आप मेरा साथ दो। और जनता आज उसके साथ जुड़ रही है। जब से इलेक्शन शुरू हुआ है उससे आज इलेक्शन